आज हम बात करने वाले हैं अरहर की खेती से 12 से लेकर के 15 कुंटल तक पैदावार आप एक एकड़ से कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अच्छी उपज के लिए आपको आधुनिक तरीके से खेती करना पड़ेगा। एक उम्दा किस्म की पैदावार निकालने के लिए सही डिस्टेंस, सही उर्वरक खाद और सही समय पर सही कीटनाशक, टॉनिक और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी उपज मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको जब खेत की तैयारी कर रहे हैं, आपको नॉर्मल तरीके से बिल्कुल भी अरहर की खेती नहीं करना है। आपको आधुनिक तरीके से, एडवांस तरीके से अरहर की खेती करने के लिए बुआई के समय एसएसपी, डीएपी, एमओपी और गोबर की खाद जो डोज आप देख रहे हैं, इस सभी को एक एकड़ में प्रयोग करें। दूसरी बात, आपको बेड बना करके ही आपको अरहर यानी तुअर की खेती करना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी आपको 6 फीट और पौधे से पौधे की दूरी आपको 10 से लेकर के 12 इंच के आसपास रखना चाहिए, 1 फुट। इस हिसाब से एक एकड़ में 2 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जबकि छिटका विधि से किसान खेती करते हैं तो 10 से 12 किलोग्राम तक की बोनी करते हैं। तो छिटका विधि से नॉर्मल तरीके से आपको अरहर की खेती नहीं करना है। लाइन बना करके लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखिए। इस हिसाब से खेती करेंगे तो पैदावार आपको अच्छी मिलने वाली है। लेकिन सवाल आता है कि कौन सी वैरायटी लगाएं। सबसे उन्नत पैदावार देने वाली, सबसे अधिकतम पैदावार देने वाली कुछ किस्में आपके लिए लेकर के आए हैं। नंबर 1, दफ्तरी 48 गोल्ड को एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखें। यदि आप अरहर की खेती करते हैं और अच्छी उम्दा किस्म की पैदावार निकालना चाहते हैं तो दफ्तरी 48 गोल्ड आज की सबसे टॉप वाली वैरायटी में से एक। इसकी पैदावार लाजवाब, इसकी फलन फ्रूटिंग क्षमता बहुत अच्छी है। तो यह वैरायटी काफ़ी उम्दा वैरायटी लगी है, इसको आप लगा सकते हैं। दूसरी किस्म जो मध्यम अवधि में तैयार होती है, दफ्तरी 345 जो वैरायटी आती है, इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। अंकुर की चारू वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही निर्मल की दुर्गा वैरायटी को आप लगा सकते हैं। अजीत की श्वेता वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी, तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। और आपने क्या कुदरत 3 या फिर पूसा 16 वैरायटी को लगाकर देखा है या फिर नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी दफ्तरी की जो वैरायटी 48 और 345 वैरायटी काफ़ी उम्दा है, इनकी पैदावार काफ़ी लाजवाब लगी, तो इन वैरायटी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। जबकि खरपतवार की रोकथाम के लिए सबसे सही तरीका होता है कि 6 फीट की दूरी पर आप बुआई कर रहे हैं, अरहर को लगा रहे हैं, तो फिर आप पावर वीडर से भी खेत में साफ़ सफाई कर सकते हैं। मिट्टी को ज़रूर चढ़ाएं, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। बाकी प्री इमरजेंट हार्बिसाइड में खरपतवार और फसल उगने से पहले पेंडामिथालिन का आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से आती 700 ml प्रति एकड़ की दर से। जबकि पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड में अदामा की साकेत जो आप साल्ट देख रहे हैं, इसका डोज 800 ml प्रति एकड़ है और 1 एकड़ में आपको 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। जब खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हों, खेत में नमी हो, मौसम साफ़ हो, तब आप 20 से 30 दिन के बीच में खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हो, उस समय आप खरपतवार नाशक स्प्रे करेंगे तो सभी खरपतवार जड़ से नियंत्रित हो जाएंगे। अब बात आती है कि एक अच्छी उपज के लिए खाद शेड्यूल, जो फर्टिलाइज़र शेड्यूल है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस फसल पर आपको बुआई के समय ही अधिकतम खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बाकी जब आगे चल के इस फसल पर जड़ों के पास राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं, जो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों को ग्रहण कराने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसलिए इस फसल पर जो खादें हैं यूज कम करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करना पड़ता है। बाकी एक जो कॉम्बिनेशन है, जो फर्टिलाइजर्स का डोज है, इनमें ऐसे अलग अलग तत्व हैं जो कि पैदावार को बढ़ाने में, चमक, गुणवत्ता को इन्हेंस करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। पहली खाद 40 से 50 दिन की फसल होती है, तो इस समय सागरिका गोल्ड, माइक्रोन्यूट्रिएंट और यूरिया खाद का इस्तेमाल करने से रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो केवल एक खाद देने की अरहर की फसल पर आवश्यकता होती है। जबकि स्प्रिंग शेड्यूल की बात करें तो स्प्रिंग शेड्यूल में देखो, अरहर की फसल पर फली छेदक, माइट्स, पत्ता लपेट, एफिड, झुलसा, बिल्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो यदि इल्लियों का प्रकोप होता है, फली छेदक का प्रकोप होता है, तो इसके लिए आप कोराजन, एम्प्लिगो, डेलीगेट या फिर ग्रासिया में से या फिर आप एक्सपोनस में से कोई भी एक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। डोज आप देख रहे हैं प्रति एकड़ की दर से। बाकी स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो पहला जो स्प्रे शेड्यूल है 50 दिन या फिर 40 से 60 दिन के बीच में जब फसल होती है, तो इस समय एमामेक्टिन, बेंजोइट और एंट्राकोल का स्प्रे करना चाहिए। सस्ता है, हल्का है और एकदम बढ़िया रिजल्ट देने वाला कॉम्बिनेशन है। जबकि दूसरा जो कॉम्बिनेशन है
80 से 90 दिन की फसल होती है तो एक्सपोनस, स्टेम्परेट और टाटा की बहार का स्प्रे आपको करना चाहिए। इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल और खाद शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि अरहर की फसल स्वस्थ है, हरी भरी है और बीमारी कम है तो फिर दवाइयों का प्रयोग कम करना चाहिए। तो इस प्रकार अरहर की खेती आप सही समय जो होता है कि बढ़िया खेत की तैयारी करें और जून जुलाई महीने पर आप अरहर की बुआई कर दें। बाकी बेड विधि से आधुनिक तरीके से आप अरहर की बुआई करेंगे तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी, फसल अच्छी ग्रोथ लेगी, ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेटिंग होंगी। तो इस प्रकार आप अरहर की खेती कर सकते हैं। और हाँ, अरहर की फसल जब फ्लावरिंग स्टेज पर हो, जब फूल आना शुरू हो गए हों, चमत्कार या फिर जो सुमिटोमो की टाबुली आती है, इन दोनों में से कोई एक का स्प्रे कर सकते हैं। टाबुली का डोज 1 एकड़ में 40 ml है, जबकि चमत्कार जो आती है इसका डोज दोनों प्लांट ग्रोथ है रेगुलेटर हैं, इन दोनों का डोज आप देख सकते हैं 200 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए फ्लावरिंग स्टेज पर। इससे बढ़िया फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेटिंग होती है और फलियों की संख्या में भी वृद्धि देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार यदि आप अरहर की खेती करते हैं, सही समय पर यदि सही दवाई का स्प्रे करते हैं, सही वैरायटी का चुनाव करते हैं और साथ ही सही डिस्टेंस पर आप अरहर को लगाते हैं तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और पैदावार भी शानदार देखने के लिए मिलेगी। जब तक फसल स्वस्थ रहे, हरी भरी रहेगी, तब तक जो फली हैं बढ़िया फली सेटिंग होगी, बढ़िया फ्लावरिंग आएंगे। तो सही समय पर सही खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है, बुआई भी समय पर करना है और सही समय पर यदि रासायनिक खादों का यूज आप नहीं कर रहे हैं तो गोबर की खाद का यूज आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अरहर और अन्य फसलों से सब्जियों से जुड़ी जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।